बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद पाक भारत कशीदगी इस वक्त बढ़ती चली जा रही है। भारत की एक तरफा जारहाना इक़दाम किए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली इक़दाम किए, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जो भारत की जानिब से जो इक़दाम किए गए, पहलगाम जो वाक़या आया उसके बाद क्या वजूहात थी कि ये हुआ, उसके बाद फिर पाकिस्तान का रद्द अमल जो है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इस पर बात करते हैं। मुझे ज्वाइन करनी है प्रोग्राम में आमना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब भी खुश आमदीद कहती हूँ। साथ साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप गवर्नमेंट से ऑब्वियसली हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ ही आ जाते हैं बल्कि तो गवर्नमेंट हमें बताती चले कि इस वक्त जो सूरत हाल है। सबसे पहले तो आमना, जो FIR दर्ज की गई है पहलगाम वाक़े से मुतालिक, मुझे उसमें ज़रा कुछ कन्फ्यूजन है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक इलाका जो इतना दूर है और तकरीबन आधा घंटे का टाइम बताया जा रहा है कि वो कार्रवाई वहां पे जारी रही, वहां पे हमला जारी रहा, फिर उसके 10 मिनट के बाद FIR दर्ज हो जाती है। किस तरह से, मतलब भारत में इतनी तेज तरह से FIR दर्ज हो गई, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई इमदाद कुछ नहीं हुई। नम्रा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दूं। कहा जा रहा है कि जी पहलगाम में हमला हुआ और जो भारत की सर से जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि उनके पास एक फोर्स थी, CRPF फोर्स जो थी उनकी, जो वहाँ पे बड़े अरसे से डिप्लॉयड थी, बहुत सालों से, आज नहीं, और कश्मीर के बेशतर इलाकों में डिप्लॉयड, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्मी है उस जगह और नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ अरसे से वहाँ पे वो फोर्स क्यों वहाँ से हटाई गई, किसने हटाई, किस प्लान के तहत हटाई, ये सारे बड़े जेन्युइन कंसर्न्स है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह की मोदी साहब के रिएक्शंस हैं और जिस तरह से उन्होंने तूफान मचाया, वावेला बर्पा किया और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इस हमले को पिन करने की कोशिश की और उसके बाद ये कहा कि जी हम इंडस ट्रीटी जो है वो मनसूख कर देंगे, इस तरह की चीज़ों से कुछ नहीं होता, सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, ऑन रिकॉर्ड उनका होम मिनिस्टर इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स था इंडिया के एंड पे। आप पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि जी हमने कश्मीर में से टेररिज्म ख़त्म कर दिया, हमने इतने टेररिस्ट मार दिए, हमने ये कर दिया। सजाद गुल जैसे शख्स को आपने खुद पनाह दी हुई है, उसको क्यों नहीं मारा? अगर मारना था, अगर TRF खत्म करनी थी, कभी उसको किसी जेल में रखते थे, कभी किसी जेल में रखते थे उसको। वो वाहिद शख्स है जिसको जेल में आप प्रोटोकॉल देते रहे, और आज आप कह रहे हैं कि जी TRF ने हमला कर दिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला कर दिया, तो आप क्या कर रहे थे? सो ये TRF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी सामने आती रही, 2000 में भी, उससे पहले भी 1995। तो ये ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ कुछ अरसे के लिए आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं भारत में। ये सेल्फ क्रिएटेड, मैं नम्रा यही तो आपको कह रही हूँ कि ये सब सेल्फ क्रिएटेड है, दिस इज ऑल अ फॉल्स फ्लैग। मैं यही कह रही हूँ कि बात ये है कि क्योंकि भारत, देखें, अफसोस की बात है कि इस तरह की जंगें हो, इस तरह की सब कुछ हो, लेकिन ये मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। एक दफा पहले आए थे, हमने जहाज भी गिराया था और चाय भी पिलाई थी, इस दफा और बेहतर मेहमान नवाजी करके वापस भेजेंगे। मुझे लगता है आप कॉफी पीने के मूड में हो। नहीं, कुछ ना कुछ पीने के तो मूड में है, बट देखें दिस टाइम पाकिस्तान स्टांस इज वेरी 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 फर्म। लास्ट टाइम हम अमेरिकन प्रेशर में आ गए थे, हमने एयर स्पेस खोल दी थी, ना हम कोई प्रेशर ले रहे हैं, शहबाज हुकूमत ना कोई प्रेशर लेगी ना कुछ और करेगी। एयर स्पेस हम बंद कर चुके हैं, हम उनका जो बॉर्डर ट्रेड है वो हम बंद कर चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस, एक दिन में 20 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर आल्सो। भारत का तो नहीं लेंगे, भारत के अलावा भी कोई प्रेशर करने की कोशिश करेगा तो अगर मिसाल के तौर पे US या कोई और, अगर कोई और एक्सटर्नल बात पे मुझे मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई रोल होगा, और अगर हुआ भी तो प्रोबेबली पाकिस्तान की फेवर में होगा। मैं लेकिन अगर सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने बड़ा अच्छी बात की कि आप प्रेशर नहीं लेंगे जो भी कहेगा, और आप एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। ये एयर स्पेस आप सिर्फ तब खोलेंगे जब वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवाइव कर दें? नहीं, हम अब ये कभी भी नहीं खोलेंगे। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी किस कंडीशन पे खोलेंगे? मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी को एक और बात बता दूं। आप एयर स्पेस पे बताएं कि वो क्या ट्रिगर है। अब ये ताहयात बंद होगी क्योंकि आप किसी के प्रेशर, देखें, तो किस तरह खोलेंगे? इशू इज कि हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए ओपन रहे हैं, हमने हमेशा ये आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हाँ, अभी की बात नहीं हो रही, मैंने ये पूरी बात सुन ले। हमने हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश की है कि अमन बरकरार रहे खत्ते में, लेकिन
क्योंकि उन्होंने इस तरह का अटैक किया, क्योंकि उन्होंने इस तरह का बिहेवियर दिखाया, पाकिस्तान ने उनको ये बता दिया है कि पाकिस्तान आपकी नॉनसेंस नहीं लेगा, पाकिस्तान आपसे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, हर चीज के लिए आपकी तैयार बात है। दुरुस्त है, लेकिन किसी भी वॉरफेयर के अंदर सिर्फ बयानात नहीं दिए जा सकते। नहीं, हम बयानात नहीं दे रहे। अगर हम बयानात दे रहे होते तो एयर स्पेस बंद नहीं की होती। जी मैडम, बयानात नहीं है, एक्चुअल चीजें। बयानात तो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो हमने नवाज शरीफ साहब का रिस्पांस देख लिया लंदन में कि उनसे 2 दफा लोगों ने पूछा तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बाय द वे, इंडिया के खिलाफ इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कोई बयान नहीं दिया। इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल भी इंडिया के खिलाफ खामोश है, नवाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन मैं को पंजाब हुकूमत की तर्जुमान लगती हूं, लेकिन आज लग नहीं रही। लेकिन थोड़ा सा मैं सॉरी मैडम, क्योंकि बात इतनी सीरियस है कि तर्जुमानों वाली बात नहीं है। एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है इस रीजन के ऊपर मंडला रहा, तो ये तर्जुमानों की बात नहीं है, ताउला तारड़ से ठीक नहीं होगी। इसके अंदर सीरियस बंदों को जो अपने आप को लीडर कहते हैं उनको कोई बात करनी पड़ेगी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नवाज शरीफ शामिल है। तो उन्होंने तक कोई बात नहीं की और आप यकीन रखें कि नवाज शरीफ साहब करेंगे भी नहीं। माजी में भी उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने आखिरी दफा जब इंडिया की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान करवाएं, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया के वकील ने पढ़ के सुनाया। उसके बाद से अब तक नवाज शरीफ साहब ने इंडिया पे माशाल्लाह से कोई बयान नहीं दिया, ना कश्मीर पे दिया है, ना इंडिया पे दिया है, और ना ही इस साने में दिया है। अल्लाह करे कल को कुछ बोले। लेकिन चलें, सियासत को अलग रखते हुए पाकिस्तान के पॉलिसी आदाफ क्या है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं और इस बात के साथ खड़े हैं कि अगर एक काइनेटिक वॉर हुई, यानी कि अगर लड़ाई हो गई, उन्होंने गोली चलाई हम भी गोली चलाएंगे, उन्होंने 1 चलाई हम 10 चलाएंगे, उन्होंने 1 जहाज इधर भेजा हम 10 उधर भेजेंगे, उन्होंने 1 बम मारा हम 50 मारेंगे। हम इस बात को, और माजी में भी हमारी अस्करी कुव्वत ने जंग जीती है, जंगें ख़ास तौर पे जो फरवरी 2019 का जो इंटरेक्शन था उसके अंदर भारत को धूल चटाई है हमारी एयरफोर्स ने। हमें यकीन है कि फिर से भी करेंगे। लेकिन अगर काइनेटिक वॉर के अलावा की चीजें देख लें, भाई इंडस वाटर काइनेटिक वॉर तो नहीं है, लेकिन उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है ना। देखिए इस बात पे तो हम देखिए, सॉरी मैडम, अगर हम इसको थोड़ा वाजे कर लें जी प्लीज। एक है काइनेटिक वॉरफेयर, एक है जो बाकी डोमेन्स की वॉरफेयर है, जिसमें नैरेटिव वॉर है, जिसमें इकोनॉमिक वॉर है, जिसमें लॉफेयर का वॉर है। इंडिया हर दफा तमाम, अजीत देवल का जो दफ्तर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, उनके वो तमाम वॉरफेयर्स को इकट्ठे करता है। वो कभी हमें FATF में फंसा देता है, कभी ये कर देता है, कभी वो कर देता है, तमाम चीजें करता है। हमें इस बात का यकीन है अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कि अगर काइनेटिक वॉर होगी तो हम इंडिया को धूल चटाएंगे। अगर काइनेटिक वॉर नहीं हुई और नॉन काइनेटिक अफेयर्स में वॉर हुई, उन्होंने पानी बंद कर दिया, क्या आप काइनेटिक शुरू करेंगे? पहली पॉलिसी डिसीजन कि गवर्नमेंट बैठी है, सवाल यह है अगर वो पानी बंद कर देते हैं, आप जहाज भेज के उनका कृष्ण गंगा तबाह कर देंगे, क्या करेंगे? इंटरनेशनल अलायंस के थ्रू आपको ये काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी US ने और सऊदी अरब ने कह दिया है कि वो आपके जो 2 सबसे बड़े एलाइज हैं उन्होंने कह दिया वो इंडिया के साथ हैं, UAE ने भी कह दिया वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी साहब कल परसों जी सऊदी अरब में जो उनकी वापस भागे, वापस आए, वो तो मैडम सॉरी, उनको सऊदी एयरफोर्स ने, आप हर दूसरे दिन सऊदी अरब भाग के जाते हैं, आपको कोई वहां पे रिसीव करने वाला प्रॉपर नहीं होता। उनको सऊदी एयरफोर्स के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया सऊदी मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है, मेरा एक जुमला ऐड कर लें आप, फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। नहीं सॉरी, मैं एक्सप्लेनेशन आपसे सवाल पूछना। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मुझे हैरत है कि शायद ये वो एक लौता मौका है जिसके ऊपर पाकिस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी, हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला एक है, पाकिस्तानी है, और वो ये कह रहा है कि वो इंडिया के बारे में, इंडिया की तरफ से किसी किस्म की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम पाकिस्तानी बनके इस बात। मुझे हैरत हो रही है कि साद साहब इतनी देर से क्या ये इंडिया को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रहा है? नो, आई एम जेन्युइनली क्यूरियस, इज ही रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू ग्लोरीफाई इंडिया? अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हिंदुस्तान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अगर हो गया तो मैं बात पूरी करूंगा। जी ठीक, साथ हम जहालत के दौर से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात कि मेरे लीडर ने जो कह दिया बस वही इंडिया को जवाब देना जहालत है। हम जहालत के दौर से आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की रियल ऑप्शंस क्या हैं?
ठीक है, एक है काइनेटिक वॉरफेयर, शायद अंग्रेजी में है तो नून लीग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो। एक है कि असल में बंदूकों से जंग हो जाए, हम वो जंग जीत जाएंगे, हमें इस बात का यकीन है अपनी अफवाज पाकिस्तान पे। जो हमारी दीगर जंगें हैं, जो नैरेटिव की जंग है उसमें हुकूमत ने कुछ करना है, जो डिप्लोमेसी की जंग है उसमें हुकूमत ने कुछ करना है, जो इंटरनेशनल लॉफेयर की भी जंग आने वाली है उसमें हुकूमत ने कुछ करना है। मेरा बतौर हुब्बुल वतन पाकिस्तानी ठीक, जहालत से थोड़ा सा दूर होते हुए सवाल यह है कि क्या मेरे हुक्मरान और पॉलिसी मेकर्स का कोई कंसर्टेड डिसीजन है इस बारे में या नहीं है? सॉरी, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक, हम इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई एडवाइस दे तो उसको ईमानदारी से अमानत की तरह दो। हम इसके अंदर ये नेशनलिज्म के पीछे छुप के झूठ नहीं बोलेंगे। हम सब हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है मैडम, आप भी, मैं भी, आप भी, इस सब पाकिस्तानी है। हम हुब्बुल वतनी में अपनी स्टेट से पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या पॉलिसी है। ठीक, तो मैं मैडम से 3-4 डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ये कि गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है अगर वो यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर देते हैं? कर ही नहीं सकते, वर्ल्ड बैंक इज अ गारंटर। सॉरी मैडम, अगर वो कर दे, सॉरी मैडम, नेटो के अंदर भी यूनिलैटरली नहीं कर सकते थे ना, अमेरिका ने कर दिया। इंडिया नहीं कर सकता। ओहो, अगर वो पानी बंद कर दें, वो डैम बनाना शुरू कर दें, आप क्या करेंगे? डैम बनने में 10 साल लगेंगे। तो शुरू कर दें तो आप क्या करेंगे? 2.5 मिलियन अगर वो डॉलर क्या करेंगे? ये सवाल मिलियन $29 बिलियन का रिजर्व है आपका, नहीं है, आप going to think they're going to survive this? जंग मैंने तो बोला है, डैमेजेस करेंगे। मैंने तो बोला है कि हम बिल्कुल जंग करेंगे। अच्छा, आप जंग करेंगे अगर वो पानी बंद कर दें? आपकी पॉलिसी क्या है? जंग, ऑलरेडी जंग का ऐलान हो चुका है। किसी की एयर स्पेस बंद करना क्या होता है, किसी के बॉर्डर ट्रेड बंद करना क्या होता है? जंग का मतलब क्या आपकी जबान में या आपके काइनेटिक वॉर की बात हो रही है आप? सॉरी मैडम, मैं देखें, ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है जिसमें हम बड़ी जल्दी लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे जो सवाल पूछ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से पॉलिसी पर। मैडम एक पढ़ी लिखी सियासतदान है, अगर यहीं पे अताउल्लाह तारड़ होते तो मैं ये बात ना करता, मैं कहता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैडम एक पढ़ी लिखी सियासतदान है, हमें पाकिस्तान के लिए सीरियस बात करनी चाहिए। हमारी काइनेटिक ऑप्शंस क्या है, हमारी नॉन काइनेटिक ऑप्शंस क्या है, हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, हमारी क्या गिव्स एंड टेक्स हैं। हम शिमला, हमने कहा बंद हो गया, अब एलओसी नहीं है, इसका मतलब है लाइन ऑफ क्या उसको कहते हैं, सीज फायर है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है ना। हमने कहा कि शिमला हम लाइन ऑफ सीज फायर है, इसका क्या मतलब है? क्या आप इन्वेड करेंगे? मतलब इसका मतलब क्या है? आपकी एक्चुअल पॉलिसी क्या है? लेकिन साथ साथ उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ऑब्वियसली ठीक है, इसका जवाब आमना अच्छे तरीके से दे पाएगी। और साथ ही साथ आखिरी बात, हुकूमत से सिर्फ एक दरखास्त है, वो पहले भी पॉलिसी बनाने के अंदर शामिल नहीं थी, वो आज भी पॉलिसी बनाने के अंदर शामिल नहीं, उनका ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। क्या वो सिर्फ एक गुजारिश है कि ख्वाजा आसिफ साहब से माइक दूर कर दें। अच्छा। वो बैठ के एबीसी के ऊपर ये ना कहें कि हाँ जो टेररिस्ट हमने पकड़े हुए हैं, हम जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अमेरिका का डर्टी वर्क कर रहे हैं। सारी सोशल मीडिया, सारी दुनिया की खबरों के अंदर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का बयान पड़ रहा है, क्या चल रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर एडमिट्स कि वो टेररिस्ट्स को हार्बर कर रहा है, अमेरिका के और यूरोप के डर्टी वर्क करते पे। खुदा का वास्ता है किसी पढ़े लिखे बंदे के सामने माइक रखें, इनके सामने से माइक उठा दें, ये पाकिस्तान की बड़ी बेहतरी है। बिफोर दिस के आपने जो बात की कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, वो चले हम उस पर बात करते हैं, लेकिन क्या इंडिया इस पोजीशन में आपको लगता है कि सिंतास मुआहदे को इस तरह से यूनिलैटरली वो खत्म कर सके? एकदम से और एग्जैक्टली माय पॉइंट। सॉरी सारा खुलासा इस बात का आ गया, अनफॉर्चुनेटली मेरा खुदा की कसम, मेरा इस वक्त दिल नमरा खून के आंसू रो रहा है कि जिस दिन हम पाकिस्तानी होके पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, उस दिन भी बैरिस्टर साहब जितने लर्नेड, समझदार, दुनिया की सवाल तो सुन ले। जिस जो बंदा भी सवाल पूछेगा आप कहेंगे हुब्बुल वतन नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन मुझे बड़ी अजीब बात है आप इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। आप इसके ऊपर भी, मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मैं आपसे पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कोई सियासत नहीं है। पॉलिसी मैं आपको बता, क्या पॉलिसी है? एयर स्पेस हमने बंद की, हमने उनके बॉर्डर ट्रेड, ये कैसे पॉलिसी नहीं है? तो आप क्या चाहते कि हम इमरान खान की तरह जाके वहां पे नूरी और अबरारुल हक के गाने चलाने, किसके धरना दे दें?
मैडम आप सियासी मतलब बात आई कर हैव अ रही हैं, जेन्युइन आप पढ़ी लिखी क्वेश्चन, खातून मैं हैं, पढ़ी ऐसे लिखी ना बात बहुत करिए। देर से कर रही गुजारिश हूँ, सुनिए। लेकिन जब आप अगर मेरे सुन मुल्क पे लेना, अटैक करेंगे, तो आप वो- मेरे बदतरीन दुश्मन को ग्लोरीफाई करेंगे, तो फिर मैडम, मैं आप वो- पे अटैक करूंगी। इट इज इनएविटेबल आपकी फॉर पार्टी मी। जहालत करती है, आप ना करें। मैं किसी ने अटैक जहालत नहीं किया, नहीं कर किसने रही, इंडिया को आप ग्लोरीफाई किया, किसने ग्लोरीफाई किया? कर रहे क्या हैं कौन सी ग्लोरिफिकेशन है? इंडिया ये कर देगा, इंडिया कुछ नहीं कर वो सकता। ग्लोरिफिकेशन की We स्टेटमेंट cannot बताएं। आप unilateral- ग्लोरिफिकेशन की आपने स्टेटमेंट कहा है बताएं कि वो करेंगे क्या? वो इंडस वाटर ट्रीटी यूनियन और एक ही वो कह रहे हैं जुमले में- ग्लोरिफिकेशन की एक स्टेटमेंट जुमले बताएं, में- झूठ एक नहीं बोले, जुमले यहां से में- आगे नहीं जाएंगे, एक ग्लोरिफिकेशन जुमले की में- स्टेटमेंट बताएं। एक जुमले में ये बोला कि इंडस जहालत। वाटर ट्रीटी वो यूनिलैटरली बस। खत्म कर देंगे, और उसके अगले जुमले में आपके सवाल के जवाब में बोला कि जी वो तो कर अगर ही नहीं मैडम सकते। मेरी लेकिन वो बात अगर मेरी मुकम्मल बात नहीं हुई। अगर लेकिन मेरी उन्होंने बात कहा नहीं कर वो सकते। जहालत नहीं मेरा सवाल खत्म ही कर सकते मुकम्मल हम नहीं कुछ। हुआ था। मैंने कहा अच्छा, था बाय सुन लॉ लें, इंडिया सुन नहीं लें, कर सकता। सुन लें। साथ साहब बाय लॉ जो इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर है ना, Yeah. जो 1945 के बाद बना, जिसमें Yes. वर्ल्ड बैंक एक गारंटर है, यूएन एक गारंटर है, 1960 नेटो 9 साल के बाद वो बना। सॉरी नेटो गारंटर है, दीगर चीजें गारंटर्स हैं। वो इंटरनेशनल एजेंसीज की गारंटीज अब होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप यूक्रेन को देख लें, नेटो की गारंटी होल्ड नहीं कर रही, ऐसे ही है। ऐसी है। अच्छा, अगर इंडिया, अब यहां से हमें रियल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी जहालत के अंदर सिर्फ अगले को अटैक करना चाहती है, पॉलिसी पे बात नहीं करनी चाहती। लेट्स से कि वो मजीद डैम्स बनाना शुरू कर दें इन रिवर्स के ऊपर, जो हमारे जो जो कि वो डाउनस्ट्रीम बना भी रिवर रहे हैं। मैं कहता हूं मजीद बनाना शुरू करते हैं। ठीक। ये कहते हैं कि जी ये बना ही नहीं सकते, 10 साल बाद बनेंगे। भाई अगर कर दें तो आप क्या करेंगे? आप खामोशी से बैठे रहेंगे? आप जंग करेंगे? आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आप क्या करेंगे? हम वो क्यों पॉलिसी arbitration बताएं। करें दुश्मन के साथ? हम करेंगे जंग, आपको 1000 दफा बताया है। अच्छा, तो फिर अगर accept करें if कि it आप comes air to को- that, इस हम पॉइंट को एक जंग सेकंड के लिए करेंगे। कंसीडर करते हैं ना। चलिए इस पॉइंट को एक सेकंड के लिए कंसीडर करते हैं कि लेट्स से इंडिया स्टार्ट्स डूइंग दैट, ठीक है, यूनिलेटरली वो हाँ, तो क्या लॉ को करेंगे? बिल्कुल खत्म करते हुए, तोड़ते हुए आता है। पहली बात नम्रा, हर चीज की दो साइड्स होती है। पहली बात ये कि हमारे पास हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की भी ऑप्शन है। ठीक ये बात करें। तो मैं कर ये रही बात हूँ नहीं करनी। कि हम आईसीजी के पास अच्छा, ICJ मैडम से जाएंगे। पूछना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? Of course बताएं। जाएंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है इंडस वाटर ट्रीटी में? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा उसमें मैं क्या आपको है, बता लेकिन मैं देता हूं। आपको ये मैं बता आपको रही बता हूँ कि देता वो हूं। जब आप पहली मैडम, बात आपने ये कि नहीं आप पढ़ा वर्ल्ड बैंक के पास जा आप सकते हैं, उसको ICJ के पास जाएंगे। unilaterally अगर पूछना चाह रहे हैं, जब वर्ल्ड बैंक गारंटर आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आपको Okay. पता ही नहीं है। आपने नहीं, पढ़ी नहीं मुझे- इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने क्योंकि थोड़ी सी कष्ट करके वो अंग्रेजी में लिखी हुई है, मैंने क्योंकि पढ़ी है, तो मैं मैडम क्योंकि से साथ गुजारिश साथ कर देता भी हूं। अंग्रेजी जी, का हाँ, थोड़ी अंग्रेजी सी का कॉम्प्लेक्स वो जो है मुश्किल ना, है वो थोड़ा सा खत्म ना। नहीं होता। मैडम आपने पढ़ी नहीं है ट्रीटी, आपने खुद कहा आपने पढ़ी साथ नहीं मैंने है। कहा कि मैंने उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो treaty में क्लॉज नहीं लिखा है। पढ़ा, क्योंकि मेरे पास गट्स वो है ये ट्रीटी में कहने के। लिखा है यार। मेरे मैं पास आपको गट्स उसका है ये डिस्प्यूट कहने के। रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बता अच्छा दूं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है एक ब्रेक से से। आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अच्छा चलिए सुनने साथ साहब की दे, तरफ आते हैं। 1 मिनट नाज़रीन, 1 मिनट में साथ साहब। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ठीक है, पहले आप कमिश्नर के पास जाएंगे, अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं होती तो आप वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, अगर वहां पे पॉइंट नहीं होती तो आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान 16 दफा जा चुका है। 16 दफा जा चुका है, जिसमें से 13 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ आए, 3 के ऊपर स्टेलमेट हो गया। ठीक। अब मैं मैडम आपको अगर बता थोड़ी दूं, सी अब मैं आपको बता मैडम दूं, अगर थोड़ी सी से पढ़ाई कर लेंगी ना, हम ब्रेक के बाद आके शासन की पढ़ तरफ लेंगे जा तो ही ज्यादा नहीं रहे, मुनासिब बात हम करना चाह रही थी, डिस्प्यूट please। रेजोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर वो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक break शामिल करते हैं, अटैक हम कर रहे हैं तो जल्दी से। आपका क्या ख्याल है? हम उनसे बैठ के बात करेंगे कि मिन्नत तरला करेंगे? ठीक है ना, व्हाट इज इवन टॉकिंग अबाउट? आई डोंट सो इंडियन एफआईआर जो है वो खुद ही ये बात साबित करती है कि इंडिया ने ये जो ड्रामा रचाया है, ये क्यों रचाया, और फिर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं बिहार पे, उस पर जरा रोशनी डालेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े पे, पहलगाम हमले पे हम लोग बड़ी डिटेल में बात कर रहे हैं। साथ साथ जो डिटेल में चाहती हूँ कुछ के उसको एनालाइज करें आप, वो एफआईआर से मुताल्लिक है कि एफआईआर जो है वो 10 मिनट के अंदर दर्ज हो जाती है। फिर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि 4 दहशतगर्द जो है वो अंदर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपने दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्लॉय कर रखी है वहाँ पे आर्मी, तकरीबन 7-8 अफराद पे सॉरी, एक आपका पुलिस एहलकार है। वो सब के सब आपकी सिक्योरिटी कहाँ चली गई, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वो आपका इंटेलिजेंस लैब है लैब से जो कि आपकी अपनी कैबिनेट है वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है। दूसरे एंड पे जो शुरू में खबर सामने आई कि ये जो है टारगेट किलिंग है, पहले हमारे कार्ड्स वगैरह देखे गए, हिंदू को टारगेट किया गया, फिर साथ ही एफआईआर में आप ये भी कह रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग हुई। तो ये दो चीजें एट अ टाइम खुद ही सपोर्ट करिए कि रॉ का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर्टनली मैडम, इसके अंदर कोई दो राय नहीं
कि ये इंडिया ने एक ऑपरचून मोमेंट देख के जेडी वांस वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर उनके सऊदी अरब में थे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, एक अमेरिका, एक सऊदी अरब। जब ये दोनों इंडिया के इफ़ेक्टिवली साथ मौजूद थे तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान की इंटरनल जो वीकनेसेस हैं, ख्वाह वो इकोनॉमिक वीकनेस हो या पॉलिटिकल वीकनेस हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें डैमेज करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। और इसकी वजह से इंडिया का जो झूठ है वो FIR के अंदर भी नज़र आ रहा है, वो उनके दीगर बयानात के अंदर भी नज़र आ रहा है। उन्होंने जो नंबर्स बताए हैं कि पता नहीं 25 या 30 बंदे मर गए, वो जो बाकी लोग बता रहे हैं वो कोई 10 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, कोई 13 बता रहा है। जो 25 या 30 का नंबर ये इंडिया वाले कह रहे हैं, 25 जो कह रहे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, उनके नाम नहीं पता, उनकी शनाख्त नहीं पता, उनकी मतलब 4 बंदों के अलावा उन्होंने किसी का बताया नहीं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बट बात यहां से आगे की है, भाई एक दुश्मन है हमारा, एक हमारा अबदी दुश्मन है। वो कह चुका है कि वो हमें बर्बाद करना चाहता है, वो कह चुका है कि वो हमारे अंदर भी ऑपरेशंस करता है, हमारे खिलाफ भी सबको रैली करता है, वो बलूचिस्तान के अंदर भी वो कुलभूषण यादव भेजता है। वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन ने मौके का फायदा उठा के अपनी अलायंसेस को मद्देनजर रखते हुए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और आप पे प्रेशर डाला। ठीक है। वो इसके थ्रू 2, 3, 4 अहदाफ को अचीव करना चाहता है। एक, वो आपको आइसोलेट करना चाहता है, जो कि वो करने में पूरी तरह कामयाब है। एक मुल्क का भी आपके हक में इस वक्त तक बयान नहीं आया इंडिया के इंसिडेंट्स के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब टर्की गए हुए हैं, टर्की ने भी इंडिया के इंसिडेंट्स को कोट करके पाकिस्तान के हक में कोई बयान नहीं दिया। उनके लिए अमेरिका भी बोल रहा है, तो तमाम बाकी मुल्क, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का उनको फोन आया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन साथ साथ वो जो लोग मरे हैं वहां पे उनके लिए ताजियत का इजहार किया गया एक तरफ से, अगर कंसिडर किया जाए। या तो ये कि अगर जंग होती है तो वो ममालिक अमेरिका तो सपोर्ट जो अमेरिकन स्टेटमेंट है वो ये कि अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया। तो अब क्या इसमें बात करें? ये इंडिया की स्ट्रैटेजी है ना, हमारे दुश्मन की ये स्ट्रैटेजी है हमें टारगेट करने की। वो मिलिटरीली भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमिकली भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, डिप्लोमेटिकली भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। हम उस दुश्मन से, जो हमारा अबदी दुश्मन है, हम इस बात को समझते हैं बतौर कौम कि उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द पेंट करने की और इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें अगर हमारे अपने डिफेंस मिनिस्टर का बयान भी साथ शामिल हो जाएगा कि जी वो तो हम जो कर रहे थे, हम टेररिस्ट को ज़रूर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो तो हम अमेरिका के लिए कर रहे थे। अगर इस तरह की आप बातें करेंगे, नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, तो दुश्मन जीतेगा या दुश्मन को फ़ायदा होगा। हमें इस बात को तस्लीम करते हुए कि हमारी किसी इन्वॉल्वमेंट, किसी कसूर के बगैर दुश्मन हमें टारगेट कर रहा है, अपने अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स, अपने इकोनॉमिक चैनल्स के थ्रू हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है। हमें अपनी ऑप्शंस, इकोनॉमिक ऑप्शंस भी देखनी है कि अगर इसकी वजह से खुदा न खास्ता इंडिया प्रेशर क्रिएट करे यूएस के ऊपर और हमारा कोई IMF के साथ ऊपर नीचे हो तो हम क्या करेंगे। हमें इस पर डिस्कशन, नेशनल डिस्कशन होनी चाहिए। अगर वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करे तो क्या करेंगे, अगर काइनेटिक वॉर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर पानी बंद कर दें तो क्या करेंगे। मतलब ये जो अभी मैडम ने कहा कि हम किसी आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हम आर्बिट्रेशन हम मानते ही नहीं, वो वायलेट कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, वो वायलेट कर रहे हैं। अगर आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे। आप अगर वो कल डैम बनाना, अगर वो कल अनाउंस कर दें मोदी कि मैं एक डैम बना रहा हूं जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, और आप कहें कि हम आर्बिट्रेशन में तो जाएंगे ही नहीं, जैसे कि अभी मैडम ने फरमाया कि हम आर्बिट्रेशन में तो जाएंगे ही नहीं। अच्छा, अगर आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, जहाज भेजेंगे, उस पे को बमबारी करेंगे, डैम गिराएंगे, क्या करेंगे। आपकी ऑप्शंस क्या हैं, इस पे बहस होनी चाहिए। भाई हमें पता है वो दुश्मन है, वो गलत काम कर रहा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इस पे बहस होनी चाहिए। ठीक है। आमना, आपसे भी वही सवाल जो मैंने साथ साहब से पूछा था कि जो FIR के ये लूप होल्स जो कि वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं, जो कि ये बात साबित करते हैं कि ये रॉ का इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस तरह की ऑपरेशन पहले भी इंडियन हुकूमतें मुख्तलिफ, खासतौर पर मोदी हुकूमत जो एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है वो रचाती रही है। इस तरह ये अजीत देवल का बिल्कुल ब्लूप्रिंट है ना, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को ब्लेम करना। अजीत देवल हमेशा से करता रहा, पिछले कम से कम 10-12 साल से बिल क्लिंटन जब आए थे तभी उस वक्त बात दुरुस्त है, लेकिन उस वक्त तो अजीत देवल नहीं था। ये 2010 से ऑनवर्ड्स कि जब से वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, उनकी एक बड़ी
पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा जिससे शायद हिंदुस्तान के एक बंदा जिससे शायद सबको नफरत हो, वो अजीत देवल है, जिसने पाकिस्तान में बड़ी टेररिज्म की है। उसी का तो ये ऑपरेशन है सारा, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान और इस तरह की चीज़ें। भाई वो इस तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये उनका वतीरा है ब्लैक फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पे ब्लेम करने का। हमारी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? ठीक है, दुनिया में क्या है, इकोनॉमिकली क्या है, मिलिटरीली तो एक है, हमें यकीन है उस पे, वाटर पे क्या है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है? क्या ये ताउला तारड़ साहब पे ही रहेगी कहानी, ख्वाजा आसिफ साहब पे ही रहेगी, या कुछ अक्लमंद लोग बैठ के इसमें कोई आगे की बात सोचेंगे? जी आमना। हमारा पहली बात तो ये कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त साथ साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने इंडिया के बारे में तो बहुत बमबारी की और उनको तो गलत कहा, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से अपनी हुकूमत को गलत कहा, मुझे बड़ा अफसोस इसलिए हुआ कि पाकिस्तान अगर जंग लड़ेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जंग लड़ने की कुव्वत भी रखता है। और इन्होंने खुद कहा कि अमेरिका का ये स्टांस था कि वी स्टैंड विद इंडिया, उसके बावजूद पाकिस्तान ने, अगर इतना होता पाकिस्तान अमेरिका के प्रेशर में आके कोई उनकी एयर स्पेस खोल दे, कोई और चीज़ कर दे, बाउ डाउन किया था ना पिछली हुकूमतों में, किया हमने, एयर स्पेस खोली, प्रेशर लिया। पाकिस्तान ना तो कोई प्रेशर ले रहा है, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसी हुकूमत है जो किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही। और जो आपने FIR की बात की उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। जो पुलिस स्टेशन है वो वाकई की जगह से 6 किलोमीटर दूर था। जी मैंने यही मेंशन किया। और उनके मुताबिक 1:30 बजे से 2:20 तक का वाकया है, और FIR की टाइमिंग 2:30 है। अच्छा, अब एक ये बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि FIR के अंदर जो अल्फाज लिखे गए कि सरहद पार दुश्मन, कौन सी FIR, मैं भी लॉयर हूँ, ये भी लॉयर है, कौन सी टेररिस्ट की और FIR में ये लिखा जाता है कि जी दुश्मन पार सरहद वाले टेररिस्ट ने ऐसे किया, ऐसे तो नहीं लिखा जाता ना। दिस इज नॉट हाउ लॉ वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ पुलिसिंग वर्क्स। सो बात ये है कि ये तो खुद दिस FIR इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। कोई चीज, मतलब आपने जिस तरह से प्लान की, आपका भांडा फूट चुका है, और आपने से आपकी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर आपके होम मिनिस्टर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, सिक्योरिटी लैब्स है, सारा कुछ है। और मैं यही कह रही हूँ, ये तो एक बड़ी सेकेंडरी बात है कि जी उनकी ऑपोजिशन क्या कह रही है, मोदी सरकार। सबसे बड़ी बात, जो मोदी ने पैनिक का ड्रामा किया, जितना बड़ा ड्रामा, वहां से सऊदी से वापस भागने का सारा कुछ, क्या कोई और चीज होती तो वो ऐसे करते? क्या कोई जेन्युइनली ऐसा अटैक होता? जैसे साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी तक तो 2 से 3 लोगों की, मेरे लिए पूरी दुनिया में हर शख्स की जान अजीज है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई शख्स अगर मरा है तो अच्छा हुआ है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों की अभी तक शनाख्त हुई, उससे ज्यादा की तो शनाख्त भी नहीं हुई। तो क्या कहीं और अगर जेन्युइनली ऐसा कुछ होता तो क्या मोदी सारा कुछ छोड़ छाड़ के वापस भागता और एयरपोर्ट पे मीटिंग शुरू कर दी? एयरपोर्ट पे ही मीटिंग, दिस वाज बिहार जाना, ये पूरा एक ड्रामा रचाया गया है। कि जैसे उन्होंने कहा कि ये उनका वतीरा है और उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन मसला ये है कि आपने जो किया, आप वो बेनकाब हो चुका है, वो पूरी दुनिया के सामने। आपका अपना इंडियन मीडिया ये कह रहा है, आपके अपने सेलिब्रिटीज, मैंने कल देखा है इतने इंडियन सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर मोदी को ऐसे लगता है कि इस तरह की डर्टी टैक्टिक्स प्ले करके वो कोई पाकिस्तान के ऊपर वन अप कर लेगा, तो ऐसा नो, बट दैट्स द पॉइंट। मैंने यही कहा ना, फिर हम वापस उसी बात पे आगे, क्या फायदा मिला, क्या मिला उनको हमेशा प्ले करके, क्या वो कभी कामयाब हुए? पिछली दफा कोशिश की थी ना प्ले करने की, जहाज भी गिरा, पायलट भी गया, सब कुछ हुआ। इस दफा प्ले करके देख लें, उससे बुरा हाल होगा। ये दिस इज एन ओपन थ्रेट, नॉट फ्रॉम मी, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इफ दे डू एनीथिंग वी विल मेक श्योर कि हम उनको दिखाएं कि उनकी क्या औकात है। जी सॉरी मैडम, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। हम बार बार, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन है, इस पे थोड़ी रीजनेबल बात होनी चाहिए। हम बार बार इस बात के अंदर ना डाउट कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं कि अगर एक काइनेटिक वॉर हुई, अगर जंग हो गई जो हथियारों की, दूसरी वॉर पे ही मेरे पोजीशन, सॉरी, हम इंशाल्लाह माजी की तरह उनको धूल चटाएंगे। सवाल ये है कि काइनेटिक वॉर के अलावा जो बाकी डिप्लोमेटिक, लॉफेयर, इकोनॉमिक वॉर है, उसमें हमारा प्लान क्या है? प्लान क्या है? मत भाई, हम इंशाल्लाह उसमें भी हम जीतेंगे। हमारा प्लान क्या है? उस पे भी बात करते हैं जी, उस पे बात करते हैं आमना कि हम लोग जो डिप्लोमेटिक विन है, खासतौर पे सबसे बड़ी, जहां पे
हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश सिर्फ आज नहीं की जा रही, हमेशा से की जाती रही है, लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये कि क्या हिंदुस्तान उसमें कामयाब हो रहा है या नहीं, या फ्यूचर में कामयाब खुदा ना ख्वास्ता ना हो जाए, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपको 2019 का दौर याद होगा, आपको अभिनंदन साहब की शक्ल याद होगी, आपको याद होगा कि फैंटास्टिक टी उनको पिलाई गई थी पाकिस्तान की जानिब से, आपको याद होगा कि पुलवामा का ड्रामा रचाया गया था आम इंतखाबात से पहले, पाकिस्तान पे इसी तरह से इल्ज़ाम लगाया गया था। अब मज़े की बात यह है कि अभी ये जो रचाया गया ड्रामा, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब सीधा बिहार जाते हैं, वहाँ पे जलसा करते हैं, आवाम से बात करते हैं, 13,480 करोड़ के जो वहाँ पे प्रोग्राम्स हैं वो अनाउंस करते हैं। तो क्या ये बात भी इंडिकेट करती है कि इलेक्शंस में वोट हासिल करने के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब का वतीरा हमेशा से रहा है कि वो अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और इस तरीके से वो वोट हासिल करते हैं, क्या एक बार फिर से वो यही हरकत करके वोट बटोरने की कोशिश करें? आमना, आपकी क्या राय है इस पे? नमरा, सबसे पहले तो मैं साथ साहब को थोड़ा सा जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। उस वक्त आपने यकदम ब्रेक ले ली और मेरी बात वहाँ पे अधूरी रह गई, क्योंकि मुझे जो खुलासा मिला ना, मैं साथ साहब की हुब्बुल वतनी पे बिल्कुल शक नहीं कर रही, ना आपकी और ना किसी और की, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम सब अपने अपने तरीके से अपने वतन से, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि जो मैंने समरी ली ना इस शो से, वो पूरे शो में साथ साहब एक ही बात करते रहे, प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान क्या है। अब मुझे हैरत इस बात पे है कि आपने अफगानिस्तान के ट्रेड रूट्स बंद कर दिए, आपने एयर स्पेस बंद कर दिए, आप अमेरिका और अभी नेतन्याहू की भी अपैरेंटली ट्वीट आई है, सब कुछ हो रहा है, उनके बावजूद आप कोई प्रेशर नहीं ले रहे, आप अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। आप और क्या प्लान चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर साथ साहब को इतनी परेशानी है प्लान की, तो क्या ये कहीं वो वाला प्लान तो नहीं चाहते जो इनके लीडर ने एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर जरूर पूछिएगा कि शायद इनको वो वाला प्लान चाहिए जब आप ट्रंप का प्रेशर लेके 5 मिनट में एयर स्पेस खोल देते हैं और एक दिन में पायलट को चाय पिला के वापस भेज देते हैं। आई एम सॉरी, मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ ये कह रही हूँ, मैं इस बात में सियासत नहीं लाना चाहती, लेकिन आप अगर बार बार मेरी हुकूमत के ऊपर उंगली उठाएंगे, इसलिए नहीं कि वो मेरी हुकूमत है या मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, वो हुकूमत नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से डट के जवाब दिया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। आपकी हुकूमत में 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप के प्रेशर में एयर स्पेसेस खोल दी थी। आप बात बार बार करते हैं भाई, आप अपने दुश्मन की बात करें, आप अपनी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के अपनी आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं? गलत, और वो भी गलत, सबसे बड़ी बात गलत, एक लफ्ज को दोहरा के प्लान क्या है, प्लान क्या है, प्लान क्या है। हम क्लियरली बता चुके हैं कि प्लान क्या है, हम बता चुके हैं कि हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेंगे, हम एयर स्पेसेस नहीं खोलेंगे, हम अफगानिस्तान के ट्रेड रूट्स नहीं खोलेंगे, हम हर तरह से, और अगर जंग की बात आई तो हम जंग का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आप क्या प्लान चाहते हैं? आप अगर 5 मिनट में एयर स्पेस खोलने वाला प्लान चाहते हैं, सो सॉरी बट हमारे पास वो प्लान नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? सॉरी मैडम, हम इस बात को सियासी करके पैटी नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो करना भी नहीं चाह रही। आप कर रही हैं तो हम नहीं करेंगे। ये जो इसमें कोई तकाबली जायज़ा नहीं है। इमरान खान साहब में और इस हुकूमत में कोई मुकाबला नहीं है। ये कुजा मतलब हम इसमें कोई मुकाबला नहीं है। ये प्लान नहीं है कि आपने एयर स्पेस बंद कर दी है, उन्होंने आपकी कर दी, आपने उनकी कर दी, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, आपने उनकी कर दी, उन्होंने आपके सफारती बंदे बाहर निकाल दिए, आपने उनके निकाल दिए, उन्होंने आपके शहरी निकाल दिए, आपने उनके निकाल दिए। ये प्लान नहीं, सॉरी मैडम, ये आप जरूर करें, ये प्लान नहीं है। अच्छा, उनका एक प्लान था कि हम फॉल्स फ्लैग करेंगे और पानी बंद कर देंगे, ये एक प्लान था। शायद वो इसको आगे कैनेटिक में लेके जाएं, शायद ना लेके जाएं। इमरान खान का, एक सेकंड मुझे एक बात ऐड करनी है। इमरान खान का प्लान था कि मैं हर जुमे 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा हूंगा, ये उनका प्लान था। जरूर, ऐसा प्लान हमारे पास नहीं है। धूप में खड़े होने का प्लान हमारे पास नहीं है। हमारे पास एयर स्पेस बंद करने का प्लान है, ट्रेड रूट्स बंद करने का प्लान है, एक्चुअल हार्म का प्लान है। हमारे पास धूप में खड़े होने का, और वो भी एक जुमे को धूप में खड़े होने का। सियासी बातें, ये सियासी बात करने का लम्हा नहीं है। ये वो जब इस्फहान का तुगलक वाला कलैप्स हो रहा था ना, तो कोई फौज या कोई लोग मिलके वो इस्फहान को डिफेंड नहीं कर रहे थे, वो सारे अंदर एक शरई बहस सुन रहे थे कि कबा हलाल है या हराम है। हम ये कबा हलाल है हराम है की बहस पाकिस्तान में करने का वक्त नहीं है। इस वक्त एक जंग चल रही है।
गुजारिश ये है कि आपका कोई प्लान होना चाहिए कि हमने इस इंडस वाटर के पानी को अगर वो ये करें जो वो थ्रेट कर रहे हैं तो हम कैसे अंडू करेंगे भाई, हम कैसे इसको अंडू, कैसे डिप्लोमेटिकली क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक से क्या कहेंगे, पहला स्टेप क्या है, फिर आर्बिट्रेशन फाइल करेंगे, फिर अमेरिका से बात करेंगे, फिर रैली करेंगे, भाई प्लान कोई आपका इसमें कॉन्सिक्वेंस होगा ना। आप किसी तरीके ये कहना कि मैंने अफगान ट्रांजिट रूट बंद कर दिया है, ये उस चीज को कवर नहीं करता जो इंडिया थ्रेटन कर रहा है। आपसे गुजारिश ये है, शायद हम हमारी, सॉरी मैडम, सियासी बात मैं कर ही नहीं रहा, हम सियासी बात करना ही नहीं चाहते। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। आप सियासी बात कर रहे हैं, आप हुकूमत को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि दिन में मेरा हाल है पूरे हफ्ते की ये वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पूरा स्टेट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट पे आते हैं गवर्नमेंट, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी इस पे बात। मैं भी पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मैं अपनी हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन कह रहा है कि वो मेरा पानी बंद करेगा, आप इसके बारे में क्या करेंगे? आप इसके बारे में कोई जंग करेंगे, जहाज मारेंगे, बम मारेंगे, अमेरिका लेके जाएंगे, IMF लेके जाएंगे, वर्ल्ड बैंक लेके जाएंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके जाएंगे, ICJ, आप इसके बारे में क्या करेंगे? ये कहना कि हमने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी है, ये प्लान नहीं है, ये एक रिएक्शन है। थोड़ी अकल इस्तेमाल हमें करनी पड़ेगी। हमारा दुश्मन किसी वजह से एक निहायत ही बर्बरियत और भोंडे तरीके से हम पे चढ़ दौड़ा, हम उसके बारे में क्या करेंगे? आई डिनाई व्हाटएवर ही इज सेइंग। दुश्मन की इतनी जुर्रत ही नहीं है और ना पाकिस्तान इतना कमजोर है। आई डिनाई व्हाटएवर स्टेटमेंट ही हैज मेड। ना तो पाकिस्तान पे कोई चढ़ दौड़ा है और ना कोई चढ़ दौड़ सकता है। पाकिस्तान पानी का कहा है कि बंद कर दिया है, उन्होंने कोई प्लान होना कर ही नहीं सकते जो उन्होंने जिसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया है वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने पहले आई डिनाई ऑल allegations आखिरी बात leveled by barrister Saad Rasool here. Madam, there is no allegation. That is a very 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 harsh allegation. Sorry madam, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप अगर बार बार ये कोशिश करेंगी कि आप जो लोग आपकी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं आप उसको पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी या इस साथ साथ आप हुकूमत पे नहीं, आप पाकिस्तान की सालमियत पे तनकीद कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की जो मर्जी पाकिस्तान को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, बंद नहीं करेंगे। आप मुझसे तो नहीं डरे, आप इंडिया से शायद बहुत डर रहे हैं, हमसे तो ना डरे आप, हम चाहते भी नहीं आप मुझसे डरे नहीं चलेंगे, लेकिन आप इंडिया से बहुत डर रहे हैं। बतौर गयूर अवाम हम जानना चाहते हैं कि मेरा वो डिफेंस मिनिस्टर गयूर अवाम को पता चल रहा है, मेरा वो डिफेंस मिनिस्टर, आप प्लीज मुझे बात पूरी करने दें। ऐसे गैर मुनासिब बात है, आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है, मेरी बात पूरी होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगी तो ये रिफ्लेक्ट करता है उस गैर मुनासिब रवैये पे जो आपका सियासी रवैया है। गुजारिश है 10 सेकंड, गुजारिश है कि मैं अपनी रियासत से सख्त सवाल पूछना चाहता हूं। ये 100 दफा मुझे कहें कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं, 100 दफा कहें, हर वक्त में हर दौर में ताकत का यही वतीरा रहा है कि जिसने उससे सवाल पूछा उसने कहा है कि तुम तो हो ही गद्दार। ये 100 दफा कहें, मैं कव्वा हलाल है हराम है की डिबेट में नहीं पढ़ूंगा। ये मेरा मुल्क है, मैं जानना चाहता हूं कि वो लोग जो मेरे टैक्सेस के पैसों के ऊपर तनख्वाहें लेके हुकूमत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनका प्लान क्या है। मैं ये पूछता रहूंगा, आप जो मर्जी कर लें, मैं ये पूछता रहूंगा, ये मेरा मुल्क है, आप मुझे बंद नहीं कर सकते। ठीक है नाज़रीन, ट्रेड वॉर, इकोनॉमिक वॉर, इस वक्त वॉर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान आज से, कल से या मंगल के रोज से शुरू नहीं हुई, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन न्यूक्लियर वॉर की जहां तक बात आती है, हमें हमारी अफवाज पे मुकम्मल एतमाद है। लेकिन जो सवाल यहाँ पे ये कि खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जहाँ पे मुख्तलिफ फ्रंट्स पे पाकिस्तान को भी चैलेंज सामना करना पड़ सकता है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान क्या करेगा? हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमेशा ता क़यामत ऐसे ही तरक्की की राह पे सिर्फ गामजन रहे और इस तरह की कोई सूरत हाल कभी किसी मुल्क पे भी ना आए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।